हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वदेश। और इस कविता के कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि स्वदेश का अर्थ क्या होता है। देखो, स्वदेश मतलब अपना देश, जो हमारा अपना देश है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम में क्या क्या गुण होने चाहिए और हमें अपने देश से प्रेम करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। बच्चों, हृदय का मतलब होता है हमारा मन, हमारा जो दिल है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का मतलब अपने देश का। तो वो कह रहे हैं कि जिस इंसान के दिल में है ना, हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, स्वदेश के लिए जिसके हृदय में प्यार नहीं है, उसका दिल नहीं है बल्कि एक पत्थर के समान है। ठीक है, जो जीवित जोश जगा न सका। जीवित जोश का मतलब होता है उत्साह और उमंग। ठीक है, देखो, अगर हमारे अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का उत्साह या फिर जोश नहीं है तो उस जीवन में कुछ सार नहीं। सार का मतलब होता है कि वैल्यू, उस जीवन की, ऐसे व्यक्ति के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं जिस इंसान के दिल में, जिसके हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, उसका दिल नहीं है बल्कि एक पत्थर के समान है। अगर हमारे अंदर अपने देश के लिए कुछ करने का उत्साह या उमंग या जोश नहीं है तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ या फिर मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। देखो बच्चों, अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो चल न सका संसार संग। संसार मतलब ये जो दुनिया है, और संग का मतलब होता है साथ। तो संसार संग का मतलब है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। ठीक है, और उसका होता संसार नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चलता, ठीक है, वो समाज में पीछे छूट जाता है, उसका ये संसार नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वो समाज से अलग थलग है, वो समाज के साथ मिलजुल कर नहीं चल रहा है, तो खुद ब खुद वो पीछे रह जाएगा, है ना। और जिसने साहस को छोड़ दिया, साहस का मतलब होता है हिम्मत। ठीक है, जो हमारे अंदर की जो हिम्मत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान ने अपनी हिम्मत या फिर अपनी साहस से को छोड़ दिया है, यानी अपनी हिम्मत से हार मान ली है, जो हिम्मत हार जाता है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। वो पहुंच सकेगा पार नहीं। पार का मतलब होता है मंजिल तक पहुंचना। बच्चों, जिसने अपनी हिम्मत छोड़ दी, जिसने इतना साहस नहीं जुटाया, तो वो पीछे रह जाएगा, है ना। वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। कभी भी अपनी मंजिल या फिर सफलता के पार वो नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमें हमेशा साहसी बने रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल पाता, वो समाज में पीछे छूट जाएगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने चारों ओर के जो लोग हैं, जो इस वक्त चल रहा है, हमें भी उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए, है ना। तो वो वरना पीछे रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी इंसान, तुम हो, मैं हूँ, कोई भी अपनी हिम्मत हार जाए, जो अपना साहस हार जाए, वो पहुँच सकेगा पार नहीं।
पार का मतलब क्या बताया था? मंजिल तक पहुंचना, ठीक है। तो अगर कोई अपनी हिम्मत ही हार चुका, अपना साहस हार चुका, तो वो अपनी मंजिल तक या अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा साहसी बनना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। देखो बच्चों, जाति का मतलब क्या है? हमारी जाति या कास्ट नहीं, बल्कि जो हमारा ये समाज है। और उद्धार का मतलब होता है भलाई करना। तो जाति उद्धार का मतलब हुआ अपने समाज या लोगों की भलाई करना, ठीक है। और उद्धार वही कल्याण या फिर तरक्की या फिर किसी की भलाई, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं जिससे न जाति उद्धार हुआ। जिससे मतलब जिस व्यक्ति से, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने समाज का, अपने लोगों का उद्धार यानी उनकी उन्नति या फिर भलाई के लिए काम नहीं करता, ठीक है, उससे ये काम नहीं हो पा रहा है, वो इस रूप में किसी भी काम नहीं आ रहा है, तो होगा उसका उद्धार नहीं। तो उसका भी उद्धार नहीं होगा, यानी उसकी खुद की तरक्की भी कभी नहीं हो पाएगी। वो उस लायक क्योंकि है ही नहीं। जो दूसरों का उद्धार नहीं कर पा रहा, जो दूसरों के किसी काम नहीं आ पा रहा है, तो क्या उसके कोई काम आएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो उसका भी उद्धार आसानी से नहीं हो पाएगा। जो भरा नहीं है भावों से, भावों का मतलब होता है इमोशंस, जो हमारे हृदय की भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो जो भरा नहीं है यानी जिस इंसान के मन में दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं नहीं है। अच्छी भावनाएं मतलब प्रेम, करुणा, दूसरों के प्रति लगाव, ये सब कुछ अगर किसी के हृदय में नहीं है, और बहती जिसमें रसधार नहीं। रसधार का मतलब वही प्रेम या दया की धारा, दूसरों पर करुणा करना, ठीक है, ये सब कुछ होता है रसधारा। तो कवि कह रहे हैं कि जो इन भावनाओं से नहीं भरा है। कौन सी भावनाओं से? दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों पे दया करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की भलाई से खुश होना। ऐसा नहीं कि कोई और तरक्की कर रहा है तो हमें उससे जलन हो या हमें बुरा लगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपके हृदय में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब कुछ नहीं है, तो देखो कवि क्या कह रहे हैं कि वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसी भावनाओं वाला व्यक्ति, जिसके हृदय में ऐसी भावनाएं हैं ही नहीं, जिसके मन में ऐसी भावनाएं नहीं है, वो पत्थर की तरह कठोर माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है, वो अपने समाज का या अपने लोगों की उन्नति के लिए जो काम नहीं आ रहा है, जो जाति उद्धार नहीं कर पा रहा है, तो उसका खुद का उद्धार यानी उसकी खुद की तरक्की भी इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। और जिस इंसान के मन में दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं, अच्छे भाव और प्रेम वगैरह नहीं है, रसधारा नहीं है, यानी करुणा का भाव नहीं है, दूसरों पे दया नहीं है, दूसरों की मदद करने की भावनाएं उसके हृदय में नहीं है, तो उसका जो हृदय है, ऐसे इंसानों का जो मन है, जो उनका हृदय है, वो पत्थर की तरह कठोर माना जाता है। और अंत में कवि फिर से याद दिलाते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा हृदय वो पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश यानी जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है। इसलिए देश प्रेम ही इंसान को सच्चा इंसान बनाता है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर एक कितना अच्छा इमेज हमें दिया गया है, जिसमें ये कुछ बच्चे इस फ्लैग को, इस झंडे को खड़ा कर रहे हैं, सभी मिलकर कर रहे हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। देखो बच्चों, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े मतलब जिस मिट्टी में, जिस मातृभूमि में हम उगे बढ़े का मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी पे उगे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर को हम बड़े हुए हैं, जहाँ हमने जन्म लिया और जहाँ हमारा विकास हुआ, जहाँ हम बड़े हुए,
पाया जिसमें दाना पानी का मतलब है, दाना मतलब भोजन, अनाज वगैरह, पानी मतलब पानी, ठीक है। यानी भोजन, अनाज, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब हमने कहाँ से पाई? इसी मातृभूमि में से तो पाई है ना। तो जिस मातृभूमि में, जिस मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, जिसने हमें पनाह दी, है ना, और जिस धरती ने हमें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी दिया है, वही तो हमारा असली घर है ना। है माता पिता बंधु, जिसमें माता पिता मतलब सभी को पता है हमारे माता पिता, और बंधु का मतलब भाई बहन, ठीक है। भाई बहन मीन्स हमारे सिबलिंग्स ही नहीं, बल्कि इस समाज में जो लोग हैं वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं, है ना। और हम हैं जिसके राजा रानी। देखो, हम इस देश में, अपने इस देश में हम किस तरह से रहते हैं? हम राजा या फिर रानी की तरह ही तो रहते हैं। यहाँ पर राजा या फिर रानी किसी पद से मतलब नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम पूरे हक से रहते हैं, है ना। अपनी मर्जी से हम अपने काम कर पाते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं। हम सब इस सुंदर देश में राजा रानी की तरह प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कर हम बड़े हुए हैं, और जिस धरती ने हमें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, रहने के लिए जगह, सब कुछ दिया है, वही हमारा असली घर है। और यहाँ हमारे सभी माता पिता, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, दोस्त वगैरह जो हैं, हमारे भाई बंधु, सभी रहते हैं। और इस देश में हम राजा रानी की तरह, देखो, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, है ना। इस तरह से हम पूरे हक से एक राजा या फिर रानी की तरह रहते हैं। जिसने के खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। बच्चों, कवि आगे कह रहे हैं कि जिसने के खजाने खोले हैं। देखो, खजाने मतलब ये सब कुछ खजाना ही तो है, जो हमें भोजन वगैरह मिल रहा है, जो हम पानी पी रहे हैं, धरती पर अन्न उगा पा रहे हैं, हवा हमें मिली है, सब कुछ है। ये कहाँ मिली है? हमें इस मातृभूमि में ही तो मिली है ना। तो ये सब खजाने से कम तो है नहीं। और नवरत्न का मतलब क्या है? नवरत्न यानी बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य खनिज वगैरह समझो, या फिर जो हमारे अपने हैं वो भी तो बहुमूल्य है हमारे लिए, है ना। आप कुछ भी समझ सकते हो। और लासानी का मतलब होता है बेमिसाल, या फिर जो अनोखे हैं, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे देश ने, इस मातृभूमि ने हमें कौन कौन से खजाने खोले? हमें ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, और हमें हमारी संस्कृति के बेमिसाल खजाने दिए हैं, रत्न दिए हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है ना। और जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है। तो बच्चों, भारत की महानता ऐसी है ना कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान लोग भी यहाँ की मिट्टी पर मरते हैं, यानी गर्व करते हैं। और पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है, जिस देश की संस्कृति की दीवानी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे देश ने हमें ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के ऐसे बेमिसाल खजाने और रत्न वगैरह दिए हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। वो बेमिसाल हैं, वो अनोखे हैं। और भारत की महानता ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग जो है, वो हमारी यहाँ की मिट्टी पर गर्व करते हैं, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर। पूरी दुनिया के लोग हमारे देश पर गर्व करते हैं और हमारी संस्कृति के दीवाने हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। बच्चों, अब कवि आगे कह रहे हैं कि उस पर है नहीं पसीजा जो। पसीजा का मतलब होता है मन में दया का या फिर प्रेम का भाव आना। देखो, किसी दूसरे को देखकर, कोई दूसरा अगर किसी दिक्कत में, परेशानी में है, तो उसको देखकर हमारे मन में दया का भाव आना, उसे कहते हैं हमारा मन पसीजना, ठीक है। पसीजा मतलब दया या फिर प्रेम का भाव। तो कवि कह रहे हैं कि
इस सब के बावजूद जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम महसूस नहीं करता है, क्या है वह भूखा भार नहीं। भू मतलब ये जो धरती है, और भार का मतलब हो गया बोझ। तो भूखा भार मतलब जो धरती पर बोझ होते हैं, धरती का बोझ। तो कवि का कहना है कि जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम महसूस नहीं करता है, या जिसका दिल देश के लिए नहीं पसीजता, वह इंसान इस धरती पर एक बोझ के समान है। ठीक है। निश्चित का मतलब होता है जो तय है, मतलब जो पक्का है, जो फिक्स है कि भाई ये तो होना ही है किसी भी हाल में। ठीक है। और निसंशय का मतलब भी यही है कि जो चीज़ तय है, ये चीज़ तो होनी ही है, इस पर कोई शक नहीं। अब कवि क्या कह रहे हैं, देखो कि ये तय है, ये निश्चित है किसी भी हाल में, है जान एक दिन जाने को। इस धरती पर हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान की एक न एक दिन जान जाएगी, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। इस धरती से आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम महसूस नहीं करता, जिसके दिल में प्रेम के प्रति कोई दया नहीं है, उनका मन नहीं पिघलता, ऐसे इंसान धरती पर एक बोझ के समान है। जबकि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन मृत्यु होनी है। तो भाई इस जीवन काल में कुछ अच्छा काम क्यों ना करें, दूसरों की मदद क्यों ना करें, और इस देश के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनको क्यों ना निभाएं, है ना। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बच्चों, काल दीप का मतलब होता है जो समय का ये दीपक है, समय का दीपक। समय का दीपक क्या है, यानी जन्म और मृत्यु। और परवानों का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो परवाना वैसे तो पतंगे को कहते हैं, जहाँ पर भी कोई दिया जला हो या कहीं पर कोई लाइट जली होती है ना, तो उस लाइट के चारों ओर रात के समय पे जो पतंगे मंडराते हैं, या दिए के चारों ओर जो पतंगा मंडराता है, उसे परवाना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परवानों का मतलब देश पर मर मिटने वाले जवान, जो वीर जवान हैं, उनके लिए परवाना कहा गया है। ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ये काल दीप जलता हरदम, हरदम मतलब हमेशा। ठीक है। तो ये जो समय का दीपक है वो हमेशा जल रहा है, और जल जाना है परवानों को। और जिस तरह से वो पतंगे आग पर फिदा हो जाते हैं, वैसे ही देश के जो वीर जवान हैं वो भी देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। ठीक है। सब कुछ है अपने हाथों में। अब कवि आगे कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे अपने हाथों में, यानी हमारे अपने साहस पर निर्भर है। अपने हाथों में है मतलब अपने साहस में, जो हमारे मन का दृढ़ विश्वास है, जो अपनी हिम्मत है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। हमारे अंदर जो हिम्मत है वो ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। और उस साहस के आगे, उस ताकत के आगे क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जो तोप या तलवार शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, ये किसी भी तरह की बाधा या किसी भी तरह की कठिनाई के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर की जो हिम्मत है वो ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसके आगे बड़ी से बड़ी तोप या तलवार, यानी कोई भी कठिनाई या फिर कोई भी बाधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कोई तोप नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं, अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर हिम्मत है। और वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है। कहने का मतलब है कि समय का दीपक जो है वो हमेशा जल रहा है, यानी जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। और जिस तरह वो पतंगा, वो जो परवाना है, वो आग पर फिदा होकर के मर मिटता है, उसी तरह से देश के वीर जवान भी देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप और हम जो बाकी देश में रहने वाले लोग हैं, वो क्यों ना अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहें।
कवि आगे कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे साहस पर निर्भर करता है, हमारी हिम्मत पर निर्भर करता है। अगर हमारे मन के अंदर हिम्मत है ना, तो बड़ी से बड़ी बाधा, कठिनाई, जिसको उन्होंने तोप या फिर तलवार कहा है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अंत में उन्होंने फिर से याद दिलाया है कि जिसके मन में देश के लिए प्यार नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान है। ठीक है, तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो चलो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। कवि से परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। मतलब उन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी और उसके बाद वो खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि यानी महान कवियों में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। बच्चों, जैसे उनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल, लेकिन साथ में वो सनेही वर्ड यूज करते हैं, है ना। उसी तरह सनेही के अलावा उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में अपना उपनाम त्रिशूल भी रखा हुआ है। ठीक है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। मतलब राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम। उन्होंने देश प्रेम की कविताओं के साथ साथ किसानों पर, मजदूरों पर और जो समाज की कुरीतियां मतलब बुराइयां, समाज की जो बुराइयां हैं उन विषयों पर भी उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। मतलब ये उनकी कुछ फेमस जो उनकी कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें से ये कुछ हैं। ठीक है, इधर देखो, ये हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि अपने देश के प्रति प्यार और गौरव महसूस करना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है और इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति हमारे भी कुछ दायित्व हैं, है ना। और याद रखिएगा, हमारे पास साहस की वो शक्ति है, वो हिम्मत है हमारे पास, जिससे हम किसी भी बड़ी बाधा का सामना कर सकते हैं, है ना। तो कैसी लगी आपको ये कविता, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर आपका कोई पसंदीदा देश प्रेम का नारा है ना, तो वो भी कमेंट में लिख करके बताना। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।